देख रहे हैं जन आवाज न्यूज 24। जयजयपुर विधानसभा में अपने कार्य के दम पर 2 बार विधायक रह चुके केशव चंद्रा इस बार भी बड़ी पारी खेलने जा रहे हैं। प्रदेश में उनकी सरकार नहीं होने के बाद भी अपने कार्य से विशेष पैठ जमा चुके हैं। वर्तमान में सत्ता की लालसा लिए कई प्रत्याशी जयजयपुर विधानसभा से विभिन्न पार्टी के प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्षेत्र में केशव चंद्रा जनता की पहली पसंद है। इस बात का खुलासा हमारे पत्रकारों द्वारा किए गए खास रिपोर्ट में सामने आया है। जयजयपुर के कई मतदाताओं से हमने खास तौर पर उनकी पसंद को लेकर बातें की। प्रदेश में कांग्रेस व भाजपा को सरकार बनी और बिगड़ी। इस बीच श्री चंद्रा ने लोगों के भरोसे को जीतकर सबसे अलग अपने क्षेत्र में बसपा की सरकार बनाई और लोगों के बीच कद्दावर नेता के रूप में प्रस्तुत हुए। क्षेत्र में उन्होंने अपने दम पर विकास किया और जनता के लिए कार्य किया। ये बातें मतदाताओं ने स्वयं कहा है। प्रदेश में जिसकी भी सरकार बनी उन्होंने अपने जीत हासिल किए विधानसभा पर फोकस किया। इन सब यातनाओं को झेल उन्होंने अकेले बसपा सीट से कार्य के दम पर अपनी सरकार बनाई और विकास किया। इन्हीं सब कार्य के दम पर वे इस बार भी जीत का दावा कर रहे हैं। मतदाताओं से किए गए चर्चा में भी यही बात सामने आता है और केशव चंद्रा पुनः जीत दर्ज कर हाथी में सवार होकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। पुनः जो है आपका क्या एजेंडा रहेगा अपने जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए जो है? देखिए, पूर्व में भी मेरा प्रमुख एजेंडा मजदूर और किसानों का लड़ाई रहा है, क्योंकि सबके नेता हैं लेकिन मजदूर और किसान के नेता नहीं हैं। तो मजदूरों को काम मिले, समय पे भुगतान हो, किसानों को समय पे खाद मिले, बिजली मिले, पानी मिले, ये मेरा प्रमुख रूप से लड़ाई है। उनकी फसल की क्षति हो गई तो उनको मुआवजा मिले, और आने वाले दिन में भी हमारा प्रमुख रूप से यही रहेगा। बाकी जो क्षेत्र के विकास के लिए जो काम बच गया है, हमको बने 10 साल हुआ है और 10 साल पे सब काम हो पाना संभव नहीं है। तो जितना संभव हुआ पब्लिक के मांग के आधार पे किए। बाकी जो बच गया है क्षेत्र के विकास के लिए, अगर बन जाते हैं, लोग जिता देते हैं, तो बचे हुए काम को पूरा करेंगे। आप जो है बीएसपी पार्टी से जुड़कर जो है 10 साल से विधायक रहे हैं, और अगर मान लो बीजेपी कांग्रेस में फाइट हो रही है पूरे छत्तीसगढ़ में और 19-20 होता है, त्रिकोणीय मुकाबला होता है, तो बीएसपी पार्टी की पसंद कौन सी रहेगी, बीजेपी की कांग्रेस क्या रहेगा? देखिए, ये तो तय करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। बहन जी तय करेंगे एक विधायक के तो कि हम कांग्रेस के तरफ जाएंगे कि हम बीजेपी की तरफ जाएंगे कि हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे, ये वो तय करेंगे। और मेरा स्वतंत्र इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, नेता की बदौलत हूँ। कुछ स्थानीय मतदाता कुछ काम को लेकर जो है थोड़ा आपसे नाखुश चल रहे हैं, इसमें क्या बोलेंगे? बिल्कुल होंगे नाखुश, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि सबके काम हो पाना संभव नहीं है। मैं रोज बैठता हूँ, प्रतिदिन मेरे पास 200 लोग आते हैं, तो 200 लोग आते होंगे तो स्वाभाविक रूप से सबका काम नहीं होता होगा, वो नाखुश होते होंगे। और ऐसे नाखुश लोगों को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि सबका काम संभव नहीं है। आपके 10 साल के कार्यकाल में कितना विकास कार्य आपने करा इस क्षेत्र में? देखिए, हमारा विकास के नाम से शिक्षा प्रायोरिटी पे रहा। हम यहाँ 2 ITI खुलवाए, 1 कॉलेज खुलवाए, अनेक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी खुलवाए हैं। करीब करीब 80 जर्जर और भवन विहीन प्राथमिक विद्यालय का नया भवन बनवाया, 19 मिडिल स्कूल, 10 हाई स्कूल और 19 हायर सेकेंडरी। ये हमने जो है अपने कार्यकाल पे स्कूल बिल्डिंग की जो है निर्माण कराए हैं। इसके अलावा रेवेन्यू के क्षेत्र में 3 नए तहसील और 2 उप तहसील हमने अपने विधानसभा पे जो है करवाया है। अनेक सड़क, पुल पुलिया का निर्माण कराए, गांव में जो छोटी छोटी आवश्यकता है उनको करवाए। और हमारा लक्ष्य रहा कि हर पारा, टोला, मोहल्ला में सामुदायिक भवन हो, ताकि गरीब लोग भी अपनी सामाजिक कोई कार्यक्रम है, धार्मिक कोई आयोजन है, उसके लिए उनको भवन उपलब्ध हो सके। तो सभी गांव में हमारा प्रयास रहा कि सामुदायिक भवन बने। आप जिस प्रकार पूरे ग्रामीण क्षेत्र में दौरा करते हैं, पार्टी छोड़ के भी लोगों से मिलने जाते हैं, हर के पास कमी खुशी से मिलते हैं। अभी पता चला कि सबड़िया डेरे भी आप गए, वहाँ भी उनके लिए कुछ किया, उससे मिलने चले जाते हैं। इसके पहले कोई विधायक नहीं जाता, क्या ये निरंतर आपका प्रयास जारी रहेगा? बिल्कुल, वही हमारी ताकत है। हम लोगों के मन में ये विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि केवल बड़े आदमी को ही अधिकार नहीं है कि उनके जनप्रतिनिधि उनके घर पे आए, बल्कि एक गरीब, एक सामान्य मतदाता को भी अधिकार है कि उसके बेटी का जब अगर मंडप है तो उसके बेटी को आशीर्वाद देने के लिए उनका जनप्रतिनिधि आए। और मेरे पास जितने भी आमंत्रण आता है, चाहे किसी सुखद क्षण का हो, दुखद बेला का हो,
चाहे कोई धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन का हो, तो मैं 100% उन निमंत्रण पे लोगों के बीच में जाता हूँ, उनके घर में जाता हूँ, उनके गांव में जाता हूँ। ये तो अभी हम लोग भी आपके क्षेत्र का दौरा किया। स्थानीय स्तर पे आपके अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, तो उसमें आप कैसे सुधार करेंगे आगामी चुनाव? देखिए, स्थानीय स्तर पे नहीं है, पूरे प्रदेश में बुरा हाल है। आप जिला अस्पताल देख लीजिए, आप अगर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा को देखेंगे तो वहाँ भी बुरी स्थिति है। फिर भी हम अपने क्षेत्र में हैं, 8 दिन 15 दिन में निरंतर एक रूटीन अस्पताल पे डालते हैं, मरीजों को पूछते हैं और हमसे जितना संभव हो सकता है उतना उनको सुविधा दिलाने के प्रयास करते हैं। अब प्रशासन इतना यह सुस्त है कि यहाँ 30 बिस्तर की अस्पताल है, जयजेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ये करीब 6 साल हो गए स्वीकृत हुए 74 लाख रुपए भवन के विस्तार के लिए, क्योंकि यहाँ 30 बेड भी नहीं आता अस्पताल में। लेकिन स्वीकृति होने के बावजूद भी आज तक न टेंडर लगा न भवन बना। ये प्रशासन की निष्क्रियता है।